हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और होप करती होंगी आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो ये था सुबह का टाइम। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सक्षम के लिए ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाय की रोटी बना ली थी और उसके बाद यहाँ पे मैं सक्षम के लिए बनाने लग गई थी परांठियाँ। तो नहा धो तो मैं पहले ही चुकी थी, पूजा पाठ अभी मैंने नहीं करी है। मैंने कहा पहले सक्षम को रेडी करके भेज देती हूँ स्कूल और उसके बाद फिर आराम से करूँगी बैठ के पूजा। तो यहाँ पर परांठियाँ बन गई थी। तो यहाँ पर आलू बॉयल पड़े थे तो मैंने सक्षम के लिए यहाँ पर 2 आलू काट कर सब सूखे आलू की सब्ज़ी बना दी थी, क्योंकि सक्षम बहुत ही रेयर कोई सब्ज़ी खाता है। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी उसके लिए बना दी थी और साथ ही साथ उसके लिए मैंने यहाँ पर दूध और चौकोस बना दिए थे, क्योंकि वो दूध और चौकोस खा कर जाएगा। तो यहाँ पर सक्षम का पैक कर दिया है लंच और उसकी वाटर बॉटल। तो रखती हूँ उसके बैग में दोनों चीज़ें। और यहाँ पर साथ ही साथ मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। सुबह में जितने भी काम होते हैं मैं साथ साथ ही करती जाती हूँ। तो सक्षम के स्कूल जाने के बाद यहाँ पे मैं करने लग गई थी पूजा, क्योंकि हस्बैंड उसको छोड़ने गया। हमने उसके लिए कोई कन्वेंस नहीं लगा रखी, तो हस्बैंड ही उसको छोड़ने जाते हैं और उसके पापा ही उसको लेकर आते हैं। तो मैंने बोला तब तक आराम से बैठ के मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पूजा भी करूँगी। सबसे पहले आरती पूजा करूँगी और उसके बाद जो पाठ वगैरह करती हूँ वो भी मैं आराम से कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद में फिर अपने लिए मैं यहाँ चाय वगैरह बनाऊँगी। तो फटाफट से कर लेती हूँ पहले पूजा। तो सक्षम स्कूल जा चुका हुआ है, मैंने पूजा पाठ भी कर ली हुई है। तो यहाँ आ गई थी मैं किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। मुझे लग रहा है आज ज़्यादा ठंड है, तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि घर के कामों में लग जाती हूँ तो चाय वगैरह पीना भूल ही जाती हूँ। और चाय वगैरह पी के वॉशिंग मशीन भी लगाऊंगी, क्योंकि कल है अमावस्या, तो कल कपड़े वगैरह नहीं धुलेंगे। तो मुझे सारे के सारे कपड़े आज ही वॉश करने हैं। और आज शायद मेरी मम्मी भी आ जाएंगी, 3-4 दिन मम्मी रहेंगी मेरे पास, क्योंकि मम्मी बिल्कुल अकेले रहते हैं, मम्मी के पास कोई भी नहीं रहता। और मम्मी की तबीयत आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। डॉक्टर ने उनको इंसुलिन वगैरह लगाने के लिए भी बोला, क्योंकि उनकी शुगर काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो 3-4 दिन अब मम्मी मेरे पास रहेंगे और उसके बाद फिर मम्मी चले जाएंगे अमृतसर छोटी वाली बहन के पास। तो अभी हस्बैंड जाएंगे मम्मी को लेने के लिए। तो मम्मी आएंगी तो आपको मम्मी से भी मिलवाऊंगी, तो बहुत अच्छा लगेगा मम्मी के साथ। वैसे भी जब मम्मी आ जाती है तो बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। तो पहले पीती हूँ फटाफट चाय, फिर करते हैं बाकी के काम। किचन के लिए ये छोटी छोटी सी डिब्बियाँ, क्योंकि मेरी डिब्बियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये वाली मैं 10 डिब्बी लाई थी कल, तो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, तो मैंने कहा आज दिखा देती हूँ। तो ये मसालों की डिब्बियाँ करूँगी चेंज। और साथ में लाई हूँ मैं एक छोटू सी बास्केट, ये सब्जी वगैरह रखने के लिए, कट करके सब्जी रखने के लिए। बहुत छोटू सी थी मुझे बड़ी क्यूट लगी, तो मैंने ये भी ले ली। तो चेंज करने से पहले इन सारी डिब्बियों को एक बार अच्छे से सर्फ वाले पानी में से अच्छे से वॉश कर एक बार सुखा देती हूँ, क्योंकि बाहर की डिब्बियों में से एकदम सामान ला कर रखा नहीं जाता। तो इन सब डिब्बियों को एक बार सर्फ वाले पानी में से, साबुन वाले पानी से निकाल लूँगी, ताकि एक बार अच्छे से हो जाए साफ़। और फिर इन सब डिब्बियों को सुखाकर इनमें डालूँगी सारे मसाले। तो यहाँ पर मैं सारी डिब्बियाँ चेंज कर ही रही थी, तो मैंने सोचा साथ ही साथ ये वाला रैक भी मांझ ही लेती हूँ, क्योंकि फिर डिब्बियाँ चेंज कर दूँगी रैक गंदे रह जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा जब इतना काम कर रही हूँ तो दोनों रैकों को भी एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और जितने बड़े बड़े डिब्बे थे पीछे जो पड़े हुए हैं, मैंने उन सबको भी अच्छे से मांझ कर रख दिया था, कि जब तक रैक वगैरह मांजूंगी तब तक ये डिब्बे भी सूख जाएंगे। तो मेरी किचन एक बार थोड़ी अच्छे से हो जाएगी डीप क्लीनिंग। सारी डिब्बियों को अच्छे से मैंने पंखे के नीचे सुखाया। उसके बाद अच्छे से सारे डिब्बियों को कपड़े से क्लीन करने के बाद इन सब में मैंने भर दिया सारा सामान। और ये पुरानी वाली डिब्बियों को सबको कर दिया मैंने खाली, क्योंकि ये बहुत ख़राब हो चुकी हुई थी मेरी। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे से जार बना लिए हैं मसालों वगैरह के लिए। और इस रैक को भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया एक बार। तो बस अब इनमें लगाऊंगी सारा सामान। इस तरह से अरेंज कर दिए मैंने अपनी सारी डिब्बियाँ। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी बच गया, ये वाला भी पूरा खाली है मेरा। तो यहाँ पर ही सारी डिब्बियाँ आ गई हैं। तो यहाँ पर कुछ डिब्बियों को मैं भर दूंगी। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने पूरा रैक अपना अरेंज कर दिया है। यहाँ पर मैंने अपने दोनों रैकों को आज अच्छे से क्लीन कर दिया हुआ है, क्योंकि मेरी किचन बहुत छोटी है। हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ी सी वो बड़ी लगती हो, पर है मेरी किचन बहुत छोटी। तो छोटी छोटी जगह पर ही मैंने अपना सारा सामान करा हुआ अरेंज। तो यहाँ पर इन दोनों रैक को मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर सारे बर्तनों को धोकर दोबारा से पोंछ पाँछ कर लगा दिया हुआ है।
ये वाली बास्केट बस अभी थोड़ी सी गीली है तो ये सूख जाए, और बाकी सारी डिब्बियाँ तो मैंने डाल दी हैं फेंकने के लिए, क्योंकि वो यूज़फुल नहीं है, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हुई हैं। तो ये कुछ डिब्बियाँ जो थी मेरी अभी ठीक थी 2 से 3, तो इन डिब्बियों को मैं यूज़ कर लूँगी और सामान वगैरह डालने के लिए। तो अभी इसलिए इन डिब्बियों को मैंने नहीं फेंका। बस ये 2 रैक साफ़ होने से देखिए किचन कितनी हमारी साफ़ लग रही है। पूरे रैकों को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया हुआ है। अब फटाफट से पहले बनाती हूँ हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह, क्योंकि उनको जाना है, तो पहले उनको ब्रेकफास्ट बना कर दूँगी। और साथ साथ मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, क्योंकि कल कपड़े वॉश नहीं होने, तो साथ साथ हो रहे हैं कपड़े वॉश। तो निपटाती हूँ बाकी के काम। तो घर के सारे काम करके मैं हो चुकी हुई हूँ फ्री, तो खाना भी बना चुकी हुई हूँ। तो आज खाने में मैंने बनाया है यहाँ पे राजमा, और साथ में बनाई है मैंने यहाँ पे आलू मेथी की सब्जी। मैं कैमरे से दिखाती हूँ आपको। मैंने बनाया है यहाँ पर राजमा, और साथ में बनाई है यहाँ पर मैंने आलू मेथी की सब्जी। तो बस अब बनाऊंगी रोटी, सक्षम स्कूल से आता ही होगा। तो सब्जियां मेरी बनकर दोनों रेडी हो चुकी हैं, घर के सारे काम भी हो चुके हुए हैं, पूरे घर की अच्छे से कर चुकी हुई हूँ क्लीनिंग, कपड़े वगैरह सब कर चुकी हुई हूँ। और बस मम्मी भी आ चुकी हुई हैं, बस सक्षम आएगा तो सबके लिए बनाऊंगी फटाफट से रोटी, फिर आपको मम्मी से भी मिलवाऊंगी। तो दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, क्योंकि मेरे सर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। 4 से 5 दिन हो गए कंटिन्यू सर में दर्द चल रहा है। तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा, मम्मी ने भी थोड़ी देर रेस्ट करा, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो शाम का टाइम था, यहाँ मैं बना रही थी चाय अपनी और मम्मी के लिए। तो मम्मी के लिए यहाँ मैंने फ़ीकी चाय बनाई, क्योंकि मम्मी को है डायबिटिक, तो मम्मी बिल्कुल फ़ीकी चाय लेते हैं। और अपनी चाय में डाल दी थी मैंने खूब सारी देसी खांड, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तेज़ मीठे वाली चाय पीना पसंद है, तो चीनी तो नहीं डालती मैं। तो यहाँ देसी खांड वाली चाय बना कर ले आई थी, साथ में खा रही थी मट्ठी और कर रही थी मम्मी से बातें। तो बहुत अच्छा लगता है जब मम्मी के साथ बैठ के चाय पीती हूँ और उनसे करती हूँ बहुत सारी बातें।